बिना पढ़े हिंदी में लेकर आए टॉप मार्क। अगर आपकी किसी प्रॉब्लम की वजह से हिंदी की तैयारी नहीं हो पाई तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इस वीडियो को, इस क्लास को कंप्लीट देखें और हिंदी में शानदार स्कोर लेकर आए। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको हिंदी की ऐसी क्लास कराने वाला हूं कि आप बिना पढ़े भी, बिना तैयारी के भी शानदार स्कोर कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। कल 18 फरवरी को यूपी बोर्ड हिंदी का एग्जाम है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जैसे मैं बोलता हूं वैसे फॉलो करें और शानदार स्कोर लेकर आए। और ये क्लास ओनली यूपी बोर्ड के लिए नहीं है, जितने भी बोर्ड एनसीईआरटी बेस हैं सभी के लिए हैं। चाहे वो यूपी है, चाहे वो सीबीएसई है, कोई भी बोर्ड है, जो बोर्ड एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करता है उन सभी के लिए क्लास होने वाली है। हिंदी के पेपर के बाद टफ पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी का है, मैथ का है और बच्चों को इंग्लिश भी हार्ड पड़ता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं आपको बिना पढ़े भी इन सभी सब्जेक्ट में टॉप मार्क दिलाने वाला हूं। और जो टॉपर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी हम लगातार कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें और बोर्ड एग्जाम की प्रॉब्लम को भूल जाएं। तो अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट। तो कंप्लीट देखना है और कंप्लीट जैसे मैं बोलता हूं वैसे फॉलो करना है और बोर्ड एग्जाम की टेंशन को भूल जाना है। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को कि आपको करना कैसे है। अगर हम बात करें सबसे पहले आपके क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पे आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक 1 मार्क का है, तो यहाँ पे आपको 5 मार्क मिलेंगे। आपको कैसे करना है, आपको ये नहीं आते तो आपको क्या करना है, या तो सभी के दूसरा लगा देना है या सभी का तीसरा लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे ये है, देखो, या तो सभी की क्या लगा दो, दूसरा दूसरा दूसरा, या सभी का तीसरा तीसरा तीसरा, आपको ऐसे लगा देना है। आपसे नहीं आता है तब। अब बात रही कि किसी बच्चे के माइंड में आता है मुझे तो फर्स्ट लगाना है, तो आपकी मर्जी है, सबके फर्स्ट लगा दो। किसी का माइंड कहता है कि मुझको तो 4 लगाना है सबका, तो आप 4 लगा दो। लेकिन मोस्टली देखा गया है कि दूसरा और तीसरा सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे आपको करना है, टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहीं पे भी क्या है, देखो 5 आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, 1 मार्क का है, तो 5 मार्क के हैं। तो यहाँ पे भी आपको यही करना है कि या तो सबका दूसरा या सबका तीसरा लगा देना है। तो ऐसे आपको करना है। तो यहाँ पे 10 हमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको ऐसे ही इनको लगा देना है, आपको अच्छे मार्क यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे हम बात करें, भाई क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है और आपका ये 10 मार्क का होता है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको जो ये गद्यांश दिया होता है इसके क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं, इसी में से छांट के। देखो कैसे, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो 10 मार्क का है ये, तो यहाँ पे आपको 8 मार्क मिल जाएंगे बिना पढ़े, 2 मार्क नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले में पूछता है वो गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो ये आप नहीं लिख पाएंगे, तो इसके मार्क आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन 8 मार्क आप आराम से यहाँ पे ले लेंगे, नो टेंशन। यहाँ पे जैसे बोला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पे देखो कैसे करना है आपको। जहाँ पे ये रेखा है नीचे दिख रही है आपको, तो उस लाइन को यहाँ पे आपको लिख देना है इसके आंसर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर अच्छे से करना चाहते हो तो इस लाइन को पढ़ लो, जो भी लाइन है यहाँ पे पढ़ लो, और आपके समझ आ जाता है ये क्या बताना चाह रही है इस लाइन में, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, बहुत ही बेहतर रहेगा। तो ऐसा आप कर लें। तो दोनों टेक्निक है, या तो आप इसको उतार दें या फिर समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख दें, समझ आ जाता है तब। फिर आता है लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान क्यों माना। देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें लिख रखा होता है, ये लाइनें वहां पे भी होती है पैसेज में, और हिंदी का पेपर है तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हो। तो ये है, तो ईश्वर ने क्या माना है भाई, ये देखते हैं, भाई यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, इसलिए मैं मानता हूं कि दुख भगवान का वरदान है।
तो ऐसे है, यहाँ पे साफ साफ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस लाइन को आपको यहाँ पे उतार देना है, यहाँ तक इसको उतार देना है, थोड़ा बड़ा करके लिखना है क्योंकि 2 मार्क का है यहाँ पे, तो ज्यादा छोटा नहीं लिखना है। ये हो गया। तो इसमें से तो आप सब छांट छांट के लिख दोगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना 8 मार्क ले सकते हो। फिर बोला है भाई लेखक के अनुसार व्यक्ति के भाग्योदय का क्षण कौन सा है। तो भाग्योदय की बात जहां पे भी चल रही होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। भाग्योदय की बात जहां पे भी चल रही होगी, देखो भाग्योदय यहाँ पे चल रही है बात भाग्योदय की, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लाइनों को उतार देना आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लाइनें उतार दी, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाग्योदय की बात यहाँ पे चल रही है। बस एक बात का ध्यान रखना है, लाइन जब तक पूरी ना हो जाए, लाइन पूरी ना हो जाए मीन्स जो बात चल रही है वो पूरी नहीं हो जाए, जब तक आपको क्वेश्चन का आंसर टिक नहीं करना है, पूरी लाइन को लेना है जिससे बात एकदम सही से समझ में आए, आधी मत कर देना कहीं। फिर आता है लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का क्या उद्देश्य होता है। देखो पुरुषार्थ की बात जहां पे भी चल रही होगी वही इसका आंसर होगा। देखो यहाँ पे चल रही है पुरुषार्थ की बात, तो आपके क्या करना है, आपको थोड़ा लॉन्ग करके लिखना है, तो यहाँ पे आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखते हैं इसको, बात करते हैं तो आसान है, 8 मार्क आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे अथवा में होता है, ये देखो अथवा में होता है, आपको ये इजी लगे ये कर दे, वो इजी लगे वो कर दे, दोनों में से एक करना होता है, कोई सा भी आप कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है। फिर उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो यहाँ पे भी यही कंडीशन होती है, 5 क्वेश्चन, 2 मार्क का एक, 10 मार्क। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है। देखो क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे आपको पहला वाला तो आता नहीं, लेकिन आप क्या करें, आप यहाँ पे कवि का नाम अपने साइड से लिख दें, अपने साइड से कवि का नाम लिख दें। ऐसे पहले वाले में करें, किसी भी कवि का नाम अपने साइड से लिख दें, हो सकता है कि तुक्के में ठीक बैठ जाए। तो यहाँ पे कवि का नाम आप देख लें, अपने साइड से लिख दें, कोई कवि नाम याद आया आपको तो। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे आपको गद्यांश में रस प्रयुक्त हुआ है, रस का नाम बताना है, तो रस आपको जो भी याद आए तो आप लिख दें, सीधी सी बात है। यहाँ पे इसको अपनी साइड से लिख दें। अगर खुशी की बात लगे, खुशी की बात चल रही है तो खुशी वाला रस लिख दें, गम की बात चल रही है तो हास्य रस मीन्स गम वाला रस लिख दें। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है, ये तो इजी होता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है, तो जहां पे रेखा होती है वो आपको यहाँ पे कर देना है। फिर रहु निकट भी दूर से क्या अभिप्राय है, तो जहां पे ये लाइन आपको दिखती है वहां पे आपको कर देना है, जैसे यहाँ पे दिख रही है, देखो रहु निकट भी दूर, तो यहाँ पे थोड़ा ऊपर से आपको उठा लेना है ऐसे करके, और ऐसे करके आपको यहाँ पे कर देना है, तो आप आराम से कर देंगे। अब बात रही अलंकार की, तो ऐसे ही आपको यहाँ पे अलंकार लिख देना है, अलंकार लिख देना, जो भी आपको याद है वो लिख देना है यहाँ पे अलंकार, बात खत्म। अलंकार हो गया। अब बात आती है, देखो यहाँ पे भी 2 मिलेंगे आपको, जो इजी लगे वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको लिखा है कि एक लेखक का जीवन परिचय देना है आपको, ठीक है, उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो बड़ा इजी यहाँ पे पड़ता है, आपको कौन सा करना है, आपको भाई एक तो ये करना है और ये करना है, ये बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको करना क्या है, इसका जन्म जो भी कवि है, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई और स्थान, उनके बारे में आप आसानी से लिख सकते हो कि ये बहुत महान कवि थे, इनकी पढ़ाई में अत्यधिक रुचि थी, ये बहुत महान व्यक्ति थे, अपने युग के बहुत महान कवि थे, तो इनके बारे में इनकी थोड़ी तारीफ कर देनी है, बात खत्म। यहाँ पे आती है कृतियां, तो इनकी रचना, तो देखो रचना लिखनी है आपको, इनकी रचना लिखनी है, तो 2 की रचनाएं आपको याद कर लेनी है, बस बात खत्म। 2 3 3 रचनाएं इसकी याद कर लेनी है, आपके यहाँ पे 5 मार्क हो जाएंगे। तो ज्यादा टेंशन में ना पड़े, बस इनको देख लें। फिर इस तरह से आता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फिर से वही करना है, तो यहाँ पे आप सुमित्रा नंदन पंत का कर लें और महादेवी वर्मा, ऐसे ही करें, जन्म मृत्यु स्थान, फिर इनकी तारीख, और 2 2 3 3 यहाँ पे इनकी कृतियां मीन्स रचनाएं देख लें। 10 नंबर आपकी ये बिल्कुल इजी है, आप 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 5 नंबर भी आपके बिल्कुल इजी है, कैसे कर सकते हो आप, यहाँ पे कहानी है, खून का रिश्ता
लाठी, ये करना है, या आप ये कर सकते हैं बहादुर। तो यहाँ पे आपको 3 कहानियां दे रखी हैं, एक आपको करनी है। तो आप क्या करें, कोई सी भी एक कहानी को एक बार पढ़ लें, ओनली एक बार पढ़ लें। अगर दिक्कत होती है तो आप क्या करें, आप यूट्यूब पे सर्च करके और ईयरफोन लगा के सुन लें, बिल्कुल इजी पड़ेगा। एक बार सुन लें, टेंशन बिल्कुल ना लें, और फिर जो आपको समझ आता है पेपर में जाके लिख दें। बिल्कुल इजी कहानियां हैं, बिल्कुल इजी है, बड़ा इंटरेस्ट आता है इन्हें तो पढ़ते हुए, तो आप इसको कर देंगे तो ये भी आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर बात आती है खंड काव्य की। तो खंड काव्य जो भी आपके जिले में है, आप देख लें कि आपके जिले में कौन सा है। यहाँ पे महान व्यक्तियों पे खंड काव्य है, जैसे गांधी जी पर है, सीधी सी बात है सुभाष चंद्र बोस पर है। तो आपको याद नहीं भी होता, पहली बात तो क्या करें, जैसे आप मैंने बोला है कि आप वहाँ पे कहानी को सुन लें, तो इसी तरह खंड काव्य को भी आप सुन सकते हैं आराम से और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस बात खत्म। दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी में भाई हमें याद नहीं आ रही है या दिक्कत हो रही है तो क्या करें, जैसे गांधी जी पे, जिसका खंड काव्य गांधी जी पे है तो गांधी जी के बारे में जो भी बताया लिख दो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो भी बताया उनके बारे में लिख दो, जिसका खंड काव्य जिस भी महान व्यक्ति के बारे में उसके बारे में जो भी बताया आप लिख दो। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो इसे एक बार क्या करो, ईयरफोन लगा के सुन लो खंड काव्य को अपने, और पेपर में जो भी याद आ जाए लिख दो आप अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ये महान व्यक्ति हो गए हैं खंड काव्य, तो इनके बारे में जो भी पता लिख दो, बात खत्म। फिर उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे देखो ये खंड काव्य का, और ये बड़े ही आसान है, 5-5 मिनट के हैं, 25 मिनट में 30 मिनट में आप पूरा पेपर करके आओगे आराम से। फिर उसके बाद हम बात करें, ये संस्कृत वाला है। तो देखो इसमें क्या कर सकते हो, संस्कृत वाला यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। तो इसको क्या करो, आप ऐसे ही करके आ जाना, आप ऐसे ही करके आ जाना, इसको छोड़ के कुछ नहीं आना है। 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यहाँ पे 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो ये भी आपसे नहीं आता तो ये लास्ट वाला हटा देना और अस्थि लिख देना है, लास्ट वाला हटा दो और अस्थि लिख दो यहाँ पे, ठीक है, अस्थि, अस्थि लिख दिया, बात खत्म, ऐसे करते हैं। अब आता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलंकार है, तो एक अलंकार आप कर लेंगे, छंद और चौपाई ये है, तो ये आप कर लेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, यहाँ पे दिक्कत आती है इनके उदाहरण में, तो उदाहरण आप ना करें, बस इनकी डेफिनेशन को कर ले, दिक्कत आती है तो आराम से आप इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है निबंध लिखना आपको। तो निबंध में क्या है, निबंध बड़ा ही इजी होता है और आपको 9 मार्क आराम से मिल जाएंगे। तो कैसे होता है, पहली टेक्निक ये है कि भाई यहाँ पे निबंध हमें ऐसे मिलते हैं कि हमें ऑलरेडी उनके बारे में पता होता है, जैसे आतंकवाद, समस्या और समाधान, और शिक्षा में खेलकूद का महत्व। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये ऐसी बातें हैं जो हमें ऑलरेडी पता होती हैं, तो इसके बारे में जो भी पता है आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। जैसे आतंकवाद से क्या समस्या हो रही है, तो ये आपको नहीं जानता, सब जानते हैं, सीधी बात है। आतंकवाद क्या होता है, आतंकवाद से बहुत बड़ी समस्या होती है, ये कहीं पे भी हमला कर देते हैं जिससे लोगों की जान चली जाती है। तो ये नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर देंगे, टेंशन ना लेंगे कैसा, कहाँ, क्यों, आराम से जो भी आपको याद है इसके बारे में लिख दें, बात करते हैं। अगर चाहते हैं आप तो एक बार लिखने का स्टाइल देख लें कि इसको कैसे कैसे लिखा जाता है, आप उसको देख सकते हैं। नहीं भी स्टाइल देखना, नहीं भी कुछ देखना, तो आपको जो याद आ जाए पेपर में इसके बारे में जो पता है वो लिखते हैं, बात करते हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहाँ पे तो टिक ही लगाना होता है, तो आप यहाँ पे टिक कर देना। फिर उसके बाद ये 8 मार्क बिल्कुल इजी है। देखो कैसे, इसे लिखने का तरीका देख लो, जिससे भी लिखना है आपको, यहाँ पे पहले लिखना होता है सेवा में, क्या लिखना होता है, सेवा में, सेवा में लिखना होता है। यहाँ पे जिसको भी पत्र लिखा जाता है उसको लिख देते हैं, जैसे कभी जिला अधिकारी को मांग लेता है, कभी किसी को मांग लेता है, कभी किसी को मांग लेता है, तो यहाँ पे उसको लिख देना। जैसे यहाँ पे किसके लिए मांगा है भाई, यहाँ पे मांगा है प्रधानाचार्य को, प्रधानाचार्य को, तो सेवा में श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान तो लगाने ही ऐसे करके, और जिसको मांगा है उसको यहाँ पे नाम लिख देना, जैसे प्रधानाचार्य।
प्रधानाचार्य, इस तरह से जिसको मांगा होगा यहाँ पे आप उसको लिख देंगे, बात खत्म। यहाँ पे जिला डाल देंगे, जिला डाल देंगे, कोई भी एक जिले का नाम यहाँ पे आप डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रधानाचार्य को दिया है तो यहाँ पे कॉलेज का नाम भी आप डाल दें, कॉलेज का नाम आप डाल दें। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी और को दिया है, किसी और पे दिया है, मान लो यहाँ पे जिला अधिकारी को दिया है, तब भी आपको यहाँ पे जिले का नाम डालना है और यहाँ पे लिख देना है सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी जी, इस तरह से यहाँ पे लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। ज्यादा रिस्क हो जाए, टेंशन इसमें ना लें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब यहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे लिखना होता है विषय। विषय का मतलब आप पत्र में लिख क्या रहे हो, क्या लिख रहे हो, किस विषय पे लिख रहे हो। तो यहाँ पे ये भी दे रखा है, यहाँ पे देखो क्या होता है, सभी पत्रों में ये दे रखा होता है, यहाँ पे बताएगा तो किसको लिखना है और किस लिए लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है भाई, यहाँ पे विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं नहीं मंगाई जाती, इसके लिए शिकायत पत्र लिखना है आपको, किसके लिए, प्रधानाचार्य के लिए। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे भाई, विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं नहीं मंगाई जाने पर प्रधानाचार्य को शिकायत पत्र, ये लिख देंगे ऐसे। फिर यहाँ पे लिख देंगे आप महोदय, फिर लिख देंगे आप यहाँ पे महोदय, महोदय करके यहाँ पे जिस बारे में भी आपको बोलना है यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। जैसे यहाँ पे पत्रिकाएं नहीं मंगाई जा रही, तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, हिंदी का पेपर है, क्या लिख सकते हो भाई, आप लिख सकते हो कि भाई हमारे विद्यालय में हिंदी की पत्रिकाएं नहीं मंगाई जा रही, इसलिए हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हमें जरूरत है हिंदी की पत्रिकाओं की। तो प्रधानाचार्य जी से अनुरोध है कि कृपया आप हिंदी की पत्रिकाएं विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध कराएं। तो ऐसे लिख देना, ऐसी सी बात है, अपने माइंड से रटना थोड़ी होता है इन चीजों को, लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या लिख देना है, इसके नीचे यहाँ पे ये पूरा हो गया अपना, तो यहाँ पे दिनांक लिख देनी है, दिनांक लिख देनी है इस तरह से, और यहाँ पे लिख देना है मध्य, लिख देना यहाँ पे लिख देना वा साल हो गया, 8 नंबर आपके क्लियर। तो ऐसे करने कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हिंदी का पेपर बिल्कुल इजी होता है। देखो ये है, अपना पत्र लिखना है, तो यहाँ पे मैंने बताया, बस लिखने का तरीका पता होना चाहिए, ये वाली बात आप खुद से लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपका निबंध है, निबंध में आपको ऐसे निबंध मिलेंगे, नॉर्मली आपको पता होती है, अपनी लैंग्वेज में लिख देना है, तो आप फालतू में टेंशन ना लें, आप पूरे पेपर को आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी टेंशन नहीं है। जो भी कुछ था, जैसे भी आपको करना, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि हिंदी का पेपर बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता, हम इसको इजीली पूरे पेपर को कर सकते हैं, वो भी बिना पढ़े। 2 से 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, बस वो आपको फॉलो करने हैं। आप ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 मिनट में जो मैंने पॉइंट बताए हैं उनको फॉलो करके हिंदी का कंप्लीट पेपर कर सकते हैं। और इसके बाद आपके टफ एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे फिजिक्स का है, जैसे केमिस्ट्री का है, जैसे मैथ का है, जैसे बायो का है, और बच्चों को इंग्लिश भी टफ पड़ता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मैं आपको बिना पढ़े भी शानदार स्कोर के साथ पास करा दूंगा। लगातार हमारा कंटेंट आपके लिए आ रहा है, और टॉपर स्टूडेंट के लिए भी हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने के लिए मिलेंगे, सब हम आपको करा रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, चाहे आप वीक हैं, चाहे आप टॉपर हैं, हम सभी को कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें और बोर्ड एग्जाम की टेंशन को भूल जाएं। और कुछ बच्चे बोलते हैं कि इस कंटेंट को पढ़कर मैंने कमेंट देखा है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, तो ये प्रैक्टिकली है। लास्ट ईयर भी मैंने लाखों स्टूडेंट को पास कराया है, और ऑफलाइन में हर साल हम न जाने कितने स्टूडेंट को पास कराते हैं। तो ओनली आप जैसे मैं बोलता हूं वैसे आप फॉलो करें, आप शानदार स्कोर के साथ पास हो जाएंगे। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।